मेरे प्यारे साथियों, मैं डीपी आज एक नए वीडियो के साथ आप लोगों के सामने हूँ। और साथियों, मेरा ये वीडियो भारत और म्यांमार के बीच में होने वाले सीमांकन को लेकर के। सीमांकन, ध्यान रखिएगा शब्दावली। ये जो वीडियो है मेरा, इस 17 जुलाई 2026 को द डिप्लोमेट में एक खबर छपी। उसका शीर्षक क्या है कि इज इंडिया प्लानिंग फॉर एक्सचेंज ऑफ टेरिटरी विथ म्यांमार। ये बड़ी लंबी चौड़ी रिपोर्ट है, इसको आप पूरा देखिएगा तो आपके समझ में आएगा। मैंने और भी सोशल मीडिया ग्रुप से समाचारों को लिया है और उसको मिला करके एक समाचार मैंने तैयार किया है। मुख्यतः ये डिप्लोमेट की इसी रिपोर्ट पर आधारित है। साथियों, हुआ ये कि भारत और म्यांमार के बीच में एक समझौता हुआ है कि मणिपुर के चांडेर डिस्ट्रिक्ट में बॉर्डर पिलर नंबर 65 और 68 के बीच में करीब 2.25 किलोमीटर के बीच में अंतिम सीमांकन किया जाएगा। इसके लिए दोनों देशों की 3.5 स्क्वायर किलोमीटर, ध्यान रखिएगा 3.5 स्क्वायर किलोमीटर केवल इतनी ही जमीन की अदला बदली का प्रस्ताव रखा गया और इसको 3 महीने के भीतर पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। यह 3 महीने की समय सीमा अगस्त 2026 तक खत्म हो जाएगी। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये है क्या असल में मसला और ये क्यों इतना सेंसिटिव बन गया है। तो मामला ये है साथियों कि म्यांमार में एक है काबाब वैली, ठीक है। ये संगाइन प्रांत में है म्यांमार के। आखिरी बार भारत म्यांमार सीमा को यांगून में 10 मार्च 1967 को तय किया गया था। एक बाद में ज्वाइंट बाउंड्री कमीशन भी बना था। उसने अपनी अलग अलग रिपोर्टें भी दी थी, लेकिन अभी तक वो फाइनल नहीं हो पाया। मणिपुर में जो हिस्सा में जो वैसे तो भारत और म्यांमार की जो सीमा है वो 1643 किलोमीटर लंबी है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम 4 पूर्वोत्तर राज्यों से होकर के गुजरती है, ठीक है। इसमें से मणिपुर का जो हिस्सा है वो है 178 किलोमीटर, ठीक। अब इसमें से ध्यान रखिएगा 2018 में ही आरोप लगा कि पिलर नंबर 81 को भारत के भीतर 3 किलोमीटर भीतर खिसका दिया गया है। ये भारतीयों ने आरोप लगाया। अब सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि ये क्या सही है क्या गलत है। इसके लिए सीमांकन का फैसला लिया गया, लेकिन सीमांकन हो नहीं पा रहा। उसका कारण ये है कि मणिपुर में काबाब वैली को लेकर के विरोध चल रहा है। ये काबाब वैली क्या है, जरा सा इसको आप जानिए। काबाब वैली जो है, काबाब वैली का जो इतिहास है, पहले तो ये जान लीजिए कि 3 ऐसे स्थान हैं जहां पर सीमांकन अभी ठीक से क्लियर नहीं हो पाया है। इसमें से सबसे विवादित 65 to 68 वाला है, लेकिन इसके अलावा भी मोरेह एक जगह है, पिलर नंबर 75 to 79, चोरो खुनो एक जगह है 88 से 95 पिलर नंबर, और मोलचाम 64 से 68 पिलर नंबर के बीच का है।
मेन जो वैली जड़ है वो है मोलचाम की। मोलचाम में क्या है, यहाँ पर पिलर नंबर 65 to 68 के बीच में काबाब वैली का एरिया है और यही सबसे बड़ी जड़ है विवाद का। इसमें क्या है जड़? असल में 1824 में एंग्लो बर्मा वार में मणिपुर की सेना ने अंग्रेजों के साथ मिल करके कब्जा किया काबाब वैली पर। 1826 में यानबो की संधि हुई और उसमें पूरा इलाका ब्रिटिश कंट्रोल में आ गया। 1834 में ब्रिटिश प्रशासकों ने दोबारा सीमांकन तय किया और काबाब वैली को बर्मा के प्रशासन के अधीन कर दिया। इसको ही बाद में कहा गया पेम्बर्टन लाइन। 1881 में कर्नल जॉनस्टन ने दोबारा सर्वे किया और इसके बदले में काबाब वैली के बदले में, जो काबाब वैली बर्मा में गया था, इसके बदले में मणिपुर के राजा को हर माह 500 चांदी के सिक्के 500 सिल्वर कॉइन्स दिए जाते थे। 100 सालों तक लगभग ये सिलसिला चलता रहा, लगभग, बल्कि और ज़्यादा। 1947 में देश स्वतंत्र हुआ। 53 में भारत के प्रधानमंत्री पीएम नेहरू जी और बर्मा के पीएम थे यू नो। इन्होंने एक समझौता किया और मुआवजे को हमेशा के लिए बंद कर दिया। जबकि ब्रिटिश के समय में समझौता ये था कि जब तक काबाब वैली मणिपुर को वापस नहीं मिलेगा, मणिपुर के राजा को 500 चांदी के सिक्के देने पड़ेंगे। तो मणिपुर के लोग कहते हैं कि हमारे साथ हुआ धोखा, क्योंकि काबाब वैली भारत को मिली नहीं और भारत ने 500 जो चांदी के सिक्के वाला सिस्टम था, प्रथा थी, वो भी ख़त्म कर दिया। उनका ये कहना है राजा को न सही राज्य को देते। अब ब्रिटिश काल में भी काबाब वैली को म्यांमार के नक्शे में ही दिखाया जाता था, कभी भी मणिपुर के नक्शे में नहीं दिखाया गया। फिर 1967 में आया, इंडिया म्यांमार बॉर्डर डिसाइड किया गया था। इंडिया म्यांमार का बॉर्डर एकदम डिसाइड कर दिया गया। फिर उसके बाद में अब यही 2018 वाली बात आ रही है। अब इसमें सवाल ये पैदा हो रहा है कि यहाँ पर सीमांकन इतना टफ क्यों? तो उसका कारण यही है, एक तो काबाब वैली हो गया, दूसरा पहाड़ी इलाका, घने जंगल, कैनियंस, गार, ये सब बने हुए। तीसरा है जोमी जनजात, मिजो जनजात, कुकी जनजात और चिन जनजात। ये जो है चिन ट्राइब, तो मिजो, कुकी, चिन और जोमी, ये सब ट्राइब्स हैं यहाँ पर, इस इलाके में रहती है। और इनके जो हैं कई दशकों तक यहाँ पर कोई सीमा का कोई मतलब नहीं था, फ्री मूवमेंट होता था लोगों को, बिना वीज़ा के लोगों के बीच में फ्री मूवमेंट होता था। उनके शादी संबंध थे आपस में, समझ रहे हैं। और लेकिन हुआ है कि जब फरवरी 2021 में म्यांमार में सेना का तख्ता पलट हुआ और बर्मा गृह युद्ध में गया, तो समस्या आ गई कि म्यांमार के एरिया से 79,000 से ज़्यादा शरणार्थी चीन राज्य में आए। चीन राज्य के, चीन स्टेट है वहाँ पर म्यांमार का, तो चीन स्टेट के शरणार्थी यहाँ पर मिजोरम में आ गए और मणिपुर में शरण लिए। मई 2023 में मणिपुर में हिंसा हुई मैतेई और कुकी के बीच में, आप सभी लोगों को मालूम है। मणिपुर सरकार ने प्रश्न उठाया कि आवाजाही पर अगर प्रतिबंध नहीं लगाया गया तो हमारे यहाँ नार्को टेरर बढ़ रहा है, क्योंकि ऐसे स्थानों का उपयोग बड़ा वो होता है, सामान्य सी बात होती है, हथियारों का तस्करी और नारकोटिक मटेरियल की तस्करी शुरू हो गई।
तब फिर जाकर के फरवरी 2024 में गृह मंत्री अमित शाह ने पहली बार कहा कि सरकार सीमा पर फ्री मूवमेंट को पूरी तरह से ख़त्म करेगी और बॉर्डर फेंसिंग भी की जाएगी। इसके लिए आवश्यक धन भी उपलब्ध करा दिया गया। 27,000 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी गई। लेकिन अभी तक कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जहां पर नहीं हो पाया सीमांकन। अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि ये जो ब्रिटिश काल में जो बंटवारा किया गया था वो जबरन किया गया था। इंडिया, म्यांमार और बांग्ला, ये जो बॉर्डर है, ये जो जनजातियां हैं, जो मिजो हैं, कुकी हैं, चिन ट्राइब्स हैं और जोमी जनजाति हैं, ये कई जगह पर म्यांमार में फैली हैं, इंडिया में फैली हैं, बांग्लादेश के एरिया में भी फैली हैं। अब तो ये क्रिश्चियन में कन्वर्ट हो चुकी हैं। बहुत सारे लोग इसमें से क्रिश्चियन बन गए हैं, भले ही ट्राइब। अब इन ट्राइब परिवार जो ये अपने आप को एक ही परिवार का हिस्सा मानती हैं, ये सारी ट्राइब्स, चारों पांचों जो भी हैं, जो परिवार जो, इसीलिए इन्होंने एक जोरोलैंड की मांग की है। जो रीऑर्गेनाइजेशन, जो रीऑर्गेनाइजेशन, जोरोलैंड, इसका एक संगठन बनाया, जोरोलैंड के लिए मांग कर रहे हैं। लेकिन वास्तव में ये राजनीति से प्रेरित ज़्यादा है जोरोलैंड, और जो रीऑर्गेनाइजेशन तो ये बाद में निकाला गया, इसका कोई वास्तविकता से लेना देना नहीं है, क्योंकि ये जो भी जनजातियां हैं, जो मिजो और कुकी, चिन, ये आपस में भी भयंकर लड़ती। ऐसा नहीं कि नहीं लड़ती, ऐसा नहीं कि इनकी हालत बहुत सही है, लेकिन अभी क्रिश्चियन कन्वर्टेड हो गई हैं सब। और अमेरिका की सह पर यहाँ पर जोरो लैंड की डिमांड चल रही है। बॉर्डर फेंसिंग का विरोध इसलिए भी हो रहा है कि लोगों का ये मानना है कि हम लोग बिछड़ जाएंगे, हम लोग जो है फेंसिंग अगर हो गई तो हम लोग जो है एक से दूसरे, हमारे जो रिश्तेदार रहते हैं, जो नातेदार रहते हैं, उन तक हम नहीं पहुँच पाएंगे। मैतेई संगठन है कोकोमाई, उसका ये कहना है कि मणिपुर का कोई भी भाग किसी को दिया नहीं जाएगा, छोटा सा भाग भी नहीं दिया जाना चाहिए। सरकार इसमें फूंक फूंक कर कदम रख रही है, क्योंकि आंदोलन की भी चेतावनी है। अब म्यांमार से यहाँ समझौता हो रहा है। म्यांमार में सैनिक शासन है, कल की तारीख में सैनिक शासन हट जाएगा तो दूसरी जो सत्ता आएगी, क्या वो मानेगी इस समझौते को? ये भी एक बहुत बड़ा प्रश्न है भरोसे की। तो कुल मिला करके यहाँ पर ये राह इतनी आसान नहीं है, इसीलिए भारत सरकार भी फूंक फूंक कर कदम रख रही है। और कोई बात जब तक फाइनल नहीं हो जा रही, भारत सरकार इसका डिक्लेरेशन नहीं करना चाहती। देखिए, उम्मीद तो यही करूँगा कि भले ही कुछ लोगों को अपने हितों की बलि देनी पड़े, लेकिन सीमांकन होना चाहिए, क्योंकि बॉर्डर फेंसिंग से बहुत सारे लाभ होते हैं और वो हमारे देश को समृद्ध बनाएगा ये सिस्टम, बॉर्डर फेंसिंग सिस्टम। चलिए, मैं अपनी वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ साथियों। उम्मीद है कि पूरा मैटर आपके समझ में आया होगा। अगर आपके समझ में आता है, अगर आपको अच्छा लगता है वीडियो, तो आप इसको लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर भी करिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।